तो हम लोगों के क्षेत्र के लिए सभी फसलें उपयुक्त है, लेकिन जैसे सेब की खेती, आड़ू की खेती, ये सब हमारे क्षेत्र के लिए उपयुक्त नहीं मानेंगे। तापमान इसमें मेन होता है तापमान, क्योंकि हर फसल की वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए, हर फसल के जर्मिनेशन के लिए, हर फसल के मैच्योरिटी के लिए अलग अलग टेम्परेचर की जरूरत होती है। और किसी भी फसल के लिए टेम्परेचर के आधार पर ही फसलों के बोने का, बढ़ने का, पकने का समय का निर्धारण किया गया है। जैसे कि आज की डेट में हम मतलब सोचेंगे गेहूं की खेती कर लें तो नहीं होगी, क्योंकि गेहूं के लिए 18 से 20 डिग्री सेल्सियस तापमान चाहिए। वो गेहूं की खेती जाके नवंबर में ही होगी। लेकिन यदि ये टेम्परेचर यदि मेंटेन हो जाए तो गेहूं की खेती आज भी किया जा सकता है। लेकिन यह है कि जैसे गन्ना की खेती देखा जाए तो मतलब कि हमारे यहाँ का कहीं कहीं तीनों सीजनों में हो रही है। तो इस तरीके से कुछ वैरायटी डेवलप हुई है जो कि हमारे यहाँ क्षेत्र का हो रहा है। बस उसके अंदर वो कैरेक्टर, उस प्रकार का कलर और उस प्रकार का टेस्ट को हमको देखना है। हमारे यहाँ की मिट्टी क्या सेब के लिए उपयुक्त है? हमारे यहाँ की मिट्टी तो मतलब कि नॉर्मल सॉइल है, लेकिन हमारे यहाँ की मिट्टी मतलब कि यदि पीएच यदि 7.5 से नीचे है तब हमारे क्षेत्र के लिए उपयुक्त है। इसकी खेती के लिए लोमी मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है। तो हमारे यहाँ की मिट्टी तो लोमी है, हमारे यहाँ लोमी मिट्टी, लेकिन बस पीएच देखना है प्लस टेम्परेचर देखना है। मतलब आपके हिसाब से कि अगर 6.5 पीएच के नीचे की हाँ, यदि 5.5 से 6.5 पीएच है तो हमारे यहाँ की मतलब क्षेत्र में भी उसकी खेती, और टेम्परेचर यदि उसको मेंटेन किया जाए तो टेम्परेचर के हिसाब से हमारे यहाँ भी उसकी खेती लार्ज स्केल में की जा सकती है। सेब एक ऐसा फल है जिसका नाम आते ही हमारे जहन में हिमाचल और कश्मीर घूमता है, लेकिन गाजीपुर जैसी छोटी जगह में भी युवा किसान सुनील जी सेब की खेती कर रहे हैं। 222 पेड़ के इन्होंने सेब के पौधे लगाए हुए हैं जिनमें फल भी आ रहे हैं। हम इनसे बात करेंगे क्या इन्होंने इससे संबंधित कोई पढ़ाई की है। सेब की खेती गाजीपुर जैसी जगह में, छोटी जगह में करने का विचार इनके मन में कैसे आया, क्योंकि गाजीपुर में तापमान जाड़े में जहां 2 से 3 डिग्री तक पहुंच जाता है, वह गर्मियों में 45 डिग्री तक भी पहुंचता है। तो ऐसे फ्लक्चुएट करने वाले तापमान में सेब की खेती कैसे संभव, हम जानेंगे सुनील जी से। सुनील जी, कैसे संभव हो पाई ये चीज़? नमस्कार सर। रही बात आपने एक क्वेश्चन पूछा कि इसकी पढ़ाई लिखाई कहीं की है आपने कि ऐसे ही, तो पढ़ाई लिखाई, चूँकि मेरा जो पढ़ाई लिखा है वो कंप्यूटर साइंस से बीटेक है, और सीएस से बीटेक करने के बाद अपने आप को ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ मूव कराया, और उसी ऑर्गेनिक फार्मिंग पे एक राह ये मेरा सेव का है। तो चूँकि आपने देखा होगा कि गूगल पे जब हम सर्च करेंगे, विकिपीडिया वगैरह पढ़ेंगे तो दिखेगा कि पूर्वांचल के बनारस जैसे ज़िले में भी सेव की खेती हो रही है। हमने भी वही पढ़ा कि सेव की खेती हो रही है, और हमारे माननीय सांसद जी ने, सांसद जी कह सकते हैं, प्रधानमंत्री जी जो हमारे सांसद चुन के गए, उन्होंने गाँव को गोद लिया, और जिस गांव को गोद लिया वहां पे उन्होंने हरमन 99 की वैरायटियों को 10-15 किसानों को 2-2, 4-4 पौधे दिया उन्होंने, और बाकायदे गूगल पे एक लेटर लिखा हुआ है, फार्मर का नाम और पौधा लगा और पौधे से फल कितना ले रहा है। जब मैंने देखा तो हम लोग चले गए गांव विजिट करने। गांव में किसान तो मिला लेकिन फल पौधा नहीं मिला। कौन सा गांव है बनारस? गोद लिया उन्होंने, लग रहा है हमें जयापुर है। राजा तालाब होते हुए हम लोग गए थे। अब वहाँ पे स्थिति ये थी कि किसानों को बहुत ज़्यादा पूछने पाछने पे ये बताया कि भैया पौधा तो लगाया लेकिन दूसरे से तीसरे महीने बाद ही हमारा पौधा डेड कर गया, मर गया। तो जब मर गया तो ये समस्या हमें भी आएगी, पौधा लगाएंगे। तो इसे जानने समझने के लिए हम हिमाचल गए, और हिमाचल से हमें एक साइंटिस्ट मिले जिससे हम प्रॉपर गाइडलाइन लिए, और उस गाइडलाइन में उन्होंने बताया कि ये गर्म प्रदेश का पौधा तो है, लेकिन होता एक्चुअली ठंडे में है। जब इसे आप गर्म में ले जाएंगे तो कुछ सावधानियां इसके साथ बरतनी पड़ेगी। और सावधानियां क्या है? सबसे पहली सावधानी है कि इसे लगाने से पहले जिस खेत पे आप लगाएंगे उस खेत का पीएच वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई नहीं होना चाहिए। एक तरह से मोटा मोटी कह लीजिए किसानों के शब्द में, तो ज़मीन ऊसर और बंजर नहीं होनी चाहिए। पर दूसरी चीज़, जहाँ पौधा लगाएंगे वहाँ पे कभी भी पौधा लगाने के बाद या पौधा लगाने से पहले उस गड्ढे में केमिकल फर्टिलाइजर का उपयोग आप नहीं करेंगे, रासायनिक खादों का। जो भी करेंगे सड़ी हुई गोबर की खाद, बर्मिंग कंपोस्ट, नाना प्रकार की चीज़ें जो वो एक तरह से बायो मैन्योर आते हैं उनका उपयोग करेंगे। उसका मैंने उपयोग किया। स्प्रे के लिए उन्होंने एक हमें टेक्निक बताया कि जब आप इस पौधे को लगा लेना, सर्वाइव करना चालू कर जाएगा, तब इस पर एक टेक्निकल आता है OS से, ऑर्थोसिलिसिलिक एसिड। इसका उपयोग आप करेंगे, स्ट्रेस आउट के नाम से आता है। तो होगा क्या कि मौसम के विपरीत परिस्थितियों में भी पौधों को बचा के रखता है वो। उसका बड़ा सहयोग मिला इस पौधे को, तो उसका साल में 3 बार हम स्प्रे करते हैं। तो आपकी ये फसल पूरी तरह से ऑर्गेनिक है? टोटल ऑर्गेनिक है। ये केमिकल करेंगे तो पौधा बचेगा ही नहीं,
बचेगा भी तो फ्रूट नहीं दे पाएगा, फल नहीं दे पाएगा, कुछ न कुछ दिक्कतें आती रहेंगी। कुल कितने पौधे आपने लगाए हैं, कितनी ज़मीन में लगाए हैं और क्या लगता है इससे आपकी प्रॉफिट क्या हो सकती है? 10 बाई 10 पे पौधे लगाया है मैंने। 10 बिस्वा ज़मीन। 10 बिस्वा में 222 हैं, 220 भी गिनती से करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे आप पे, आपके चैनल पे गिनती करेंगे तो 222 से एक आध दो कम भी हो सकता है, लेकिन मैंने 222 पौधे लगाए, 222 पौधे सर्वाइव किए। ठीक है, एक आध पौधे का वो नहीं है। और रही बात आय की, तो आय तो जो अनुमान हमने लगाया, अनुमान क्या, एक तरह से जब हम लोग युवा किसान हैं तो कैलकुलेशन पे ही खेती करते हैं, और हम कहेंगे कि अपने प्यारे किसान भाइयों से खेती कैलकुलेशन सही करना चाहिए, लागत प्रॉफिट सब जोड़ के। तो जो इस टाइम की है, हमारा एक पौधा 4 से 5 केजी का फल दे रहा है, 5 से 6 केजी भी हो सकता है, मिनिमम 5 केजी हम बता रहे हैं आपसे, और 5 केजी दे रहा है। तो जिले में अगर सेव का रेट देखा जाए तो हमें लगता है 100 से 200 रुपया किलो होगा इस टाइम, क्योंकि आप सीजन है, 200 से 250 रुपया किलो भी है। अब 100 रुपया मिनिमम भी लेके हम चलते हैं तो एक पौधा हमें 500 रुपया दिया, 600 रुपया दिया, और 222 पौधे में से 200 भी लेके हम चलते हैं कि सही से फल देते हैं, सही से भी फल देते हैं, तो क्या हुआ हमारा, अब 200 गुणे 600 रुपया देखा जाए तो 1,20,000 रुपया होता है। एक छोटे से जमीन से किसान 1,20,000 अर्ज कर ले, और उसके साथ साथ जो बीच का जमीन बचता है 10 बाई 10 के बाद जो डिस्टेंस बचता है, चूंकि इस बार मैंने कोई मल्टी क्रॉपिंग नहीं किया, इससे पहले अगर आप लोग आए होते देखते इसमें बीन्स, टमाटर, ये बाकी सब लगता रहा है। तो बीच का जो जमीन है इसे भी किसान बड़ा आराम से 5 साल यूटिलाइज कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं आएगी उसको। तो यदि बात करें तो गाजीपुर के लिए एक नया काम आप कर रहे हैं, तो किसी तरह की सरकारी मदद या इस तरह का कोई आपको मिली अभी तक? सरकारी मदद के तौर पे एक मदद मिली है, जिसे हम कहते हैं टपक विधि सिंचाई, ड्रिप इरिगेशन। प्रधानमंत्री सिंचाई योजना के अंतर्गत हमारे उद्यान विभाग के थ्रू हमें एक लाभ मिला है, 90% के अनुदान पे ये ड्रिप इरिगेशन मिला है, जिसके थ्रू हमने अपने पौधों की सिंचाई करते हैं जी। क्या हुआ? तो हमारे साथ सुनील जी थे, जो गाजीपुर में सेब की खेती कर रहे हैं, और आप हमारे पीछे देख सकते हैं तमाम पौधों में फल भी आने शुरू हो गए हैं। 2 से 3 साल पौधे इनकी लाइफ हो चुकी है, और सुनील जी का कहना है कि सेब के पेड़ की लाइफ काफ़ी लंबी होती है और किसान इसकी उपज करके अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। गाजीपुर से आशुतोष त्रिपाठी, भारत समाचार, सत्यमेव जयते।